नमस्कार दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको आज लेके आया हूं मूलरता, यानी मूलरता किस टाइप से निकालते हैं। इसमें मूलरता में डेफिनेशन पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन किस टाइप से बनाते हैं। तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट आते हैं। फॉर्मूला क्या है? तुम्हारा फॉर्मूला है यानी मूलरता बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये दिया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है, डेफिनेशन बना रहा हूं, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित कर लेना, या यहां पर दे सकते हो कि 1 लीटर का मतलब 1000 ml। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको कहते हैं हम लोग मूलों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी मूलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मूलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा या स्मॉल एम से दर्शाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलेय के मूलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात को मूलरता कहते हैं। कहने का मतलब है, या तो ये भाषा याद कर सकते हो, ये भाषा समझ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, विलेय के मूलों की संख्या तथा विलयन का आयतन लीटर में के अनुपात को मूलरता कहते हैं। जब भी बट्टे में लिखा है तो अनुपात बोल सकते हो। तो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं तोड़ रहा हूं, तो यहां पर मूलों की संख्या होगी यानी भार बट्टे अनुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको तोड़ने के बाद इस टाइप से और देख सकते हो कि भार कितना दिया है, हमें भार दिया है W/m/v। ये हमारा दिया है फॉर्मूला। इस टाइप से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों फॉर्मूले परफेक्ट हैं और तीनों फॉर्मूले के हिसाब से किसी को भी न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूलरता समझ के, मूलरता होती है किसी 1 लीटर में या 1000 ml में, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। 1 लीटर में कितने ग्राम यानी कितने ग्राम तुल्यांकों की संख्या या कितने मूलों की संख्या विलेय पदार्थ गुना है, तो विलयन की मूलरता उसी कहते हैं। तो इसी टाइप से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, और फिर मैं आगे इसी में न्यूमेरिकल कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं यहां पर करा दूं।
तो यहां पर मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं। मेरा ये मैं न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं यहां पर। न्यूमेरिकल है मेरा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 200 मिली यानी 200 ml विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है होता है NaCl, जिसे नमक कहते हैं। 200 मिली विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहां पर सबसे पहले जितने भी मटेरियल है वो यहां पर लिख दे रहे हैं। मैंने दो पार्टीशन कर लिया, एक को सॉल्व करेंगे, दूसरे में न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो यहां पर मोलरता का फॉर्मूला दिया है, यानी मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया तो ml में दिया है तो उसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये इतना ध्यान रखना। और लीटर में चेंज करने के लिए वही मिली सेंटीडेसीग्राम देकर हेक्टो किलोग्राम को चेंज कर सकते दार्शनिक पद्धति के द्वारा। मैं यहां पर ये फॉर्मूला दिया है, इसमें अगर क्या नहीं दिया मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या नहीं दी तो मोलों की संख्या पहले निकालो। तो यहां पर मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी मोलों की संख्या, कितनी मोलों की संख्या है तो विलय यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड दिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर भार जो दिया है प्रियंट में वही भार है, जो निकालना है वो अणुभार है। अणुभार का मतलब होता है कि जितना भी एटम्स दिए हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उसका कितना भार दिया है प्रत्येक का, एटॉमिक मास। कहने का मतलब यहां पर मास दिया है, NaCl का अणुभार निकालो तो NaCl का अणुभार होगा 58.5। वो निकालने के लिए मैंने बता दिया है कि NaCl, Na का कितना हो गया 23 हो गया, प्लस में Cl दिया है तो Cl का कितना हो गया 35.5। इन दोनों को जोड़ करने के बाद 58.5 आ गया। इस टाइप से निकाला या तो वो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगा दी ना, भार दिया है हमारा ये वाला, तो ये वाली वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर निकाल सकते हो अब, यानी मूलों की संख्या इतनी निकालने के बाद यहाँ पर निकाल सकते हो। भार दिया है हमें यहाँ पर भार दिया है 5.85 अपॉन 58.5। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है, वैल्यू कितनी निकालनी है। देखो वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि एक जीरो से एक जीरो गया, यानी यहां पर कर दिया मैंने 585 अपॉन नीचे भी 585 है। यहाँ पर दो पॉइंट के बाद है तो यहाँ पर इंटू 100 का गुणा कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद है नीचे तो ऊपर हमने 10 का गुणा कर दिया। ये से जीरो कट गया, 10 से एक बार, 10 से 10 बार, तो 1/10 बराबर 0.1 मोल। ये 0.1 मोल आ गया है, ये 0.1 मोल आ गया है। ये क्या है हमारे पास मोलों की संख्या, ये इतनी आ गई। अब विलयन का आयतन हमें दिया है कितना 200 मिली, इसको लीटर में चेंज करो तो 200 मिली दिया है
दूसरे मिली चेंज करने के लिए वही चीज है, यहां पर चेंज करने के लिए देखो मिली सेंटी डेसी ग्राम, यहां पर लीटर भी कर सकते हो, यहां पर मीटर भी कर सकते हो। अब यहां से ऊपर गए, यहां से ऊपर गए, यहां से यहां पर एक जीरो, यहां से यहां पर एक जीरो, यहां से यहां तक 2 जीरो, कितने हो गए 10 10 10। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब मैंने 1000 का गुणा भाग लगा दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1000 का भाग हो गया। तो यहाँ पर विलियन का आयतन होगा यहाँ पे, यानी विलियन का आयतन दिया है। विलियन क्या है हमारे पास, विलियन दिया है 200 मिली है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो 200 अपॉन, यानी 200 अपॉन, जैसे यहां पर इतना कर दिया है 200 अपॉन, यानी चेंज करने के बाद आप लोग यहां पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से हटाने के बाद जैसे ही चेंज करोगे तो यहां पर आएगा, यहां पर अब मैं न्यूमेरिकल को नोट कर सकता हूं। विलय के मूलों की संख्या दी है हमारे पास 0.1 अपॉन जो यानी विलियन का आयतन दिया है 200 ml, इसको लीटर में चेंज करोगे तो 0.2 आएगा। 0.2 आएगा क्योंकि ऊपर कितना है नीचे कितना है, इसको चेंज जैसे ही करोगे तो 0.2 आ गया, क्योंकि लीटर में चेंज करना है। 200 ml था, उसे लीटर में चेंज किया तो 0.2 आ गया है। जैसे ही इसको नोट करने के बाद, जैसे इसको नोट करोगे तो मेरे पास आएगा, इसको नोट करने के बाद मेरे पास जैसे मूलता पूछी आएगी तो तुम लोग देख सकते हो, एक जीरो के बाद एक पॉइंट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, बराबर 1/2 हो गया है। और 2 को इसको काटोगे तो 0.5, ये 0.5 क्या है, मोल है। इसी टाइप से ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है मैंने आपको सभी को इस टाइप से समझाने की कोशिश की। इसी टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि बस इतना ध्यान रखना कि जितना ग्राम दिया है वो हमें भार है, और जो निकालना है वो अणुभार होता है। अणुभार का मतलब मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को अणुभार निकालने की बहुत ही अच्छी शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बनाई है, यानी मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। कैसे सर्च कर सकते हो, जय हिंद क्लासेस, यानी आणविक द्रव्यमान बाई जय हिंद क्लासेस। तो आप लोगों पर ये सर्चिंग होकर के आ जाएगी, और उसमें मैंने बहुत ही आसान शब्दों से निकालने की कोशिश की। आणविक द्रव्यमान किस टाइप से निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास किस टाइप से निकाले जाते हैं। तो इस टाइप से मूलरता के न्यूमेरिकल आते हैं, इस टाइप से निकालने के बाद बहुत ही आसान शब्दों में। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप आगे भी इसी माध्यम से वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा, और मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो किसी भी भाई बहन को कोई भी अगर परेशानी हो रही हो इस वीडियो को समझने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे जो भी नंबर है उस नंबर पर कोई भी कमेंट कर सकता है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में, मैं सबके कमेंट को पढ़ लेता हूँ, किस किस को प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। मैं आगे भी इसी माध्यम से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि आप जैसे भाई बहन हैं उनका भी भला हो जाए। मैं इसी बात से आज्ञा चाहता हूँ, इसी बात से मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।